मास्टर को प्रणाम। आज हम एक स्टोरी शेयर करते हैं। उससे पहले कुछ बात करेंगे आपके साथ कि स्टोरी जो कहानियाँ होती हैं, जो भी मोटिवेशनल स्पीच होती हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है। हम लोग शुरू से कहीं ना कुछ कहानी के द्वारा ही हमने सीखा है, पढ़ते आए हैं। तो उनका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि हम अपने जीवन में कुछ सकारात्मक परिणाम ला सकें, क्योंकि रिश्तों में बहुत उलझन है, समझौता करने को कोई तैयार नहीं है। इसी कारण हम संस्कार बनाते हैं और फिर हम जन्म मृत्यु के बंधन से छूट नहीं पाते और उन संस्कारों को भोगने के लिए बार बार मरते हैं और जन्मते हैं। तो बस कहानी के माध्यम से थोड़ा हम अगर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं तो लाएं, और ऐसा हम करते नहीं। तो आइए, एक स्टोरी दादी ने शेयर की है, तो महसूस करें कि मैं कृतज्ञ हूँ अपने जीवन साथी के लिए। एक प्रेम ही है जो हमारे भीतर बदलाव पैदा करता है, बदलाव एक बेहतर के लिए। क्या हम अपने आसपास के लोगों के लिए खुद को बदलने को तैयार हैं? शादी की सालगिरह की पूर्व संध्या पर पति और पत्नी एक साथ चाय पर बातचीत कर रहे थे। दुनिया के लिए वे एक आदर्श जोड़ा थे। वैसे तो दोनों के बीच बहुत प्यार था, लेकिन समय के साथ इनके बीच मनमुटाव होने लगा। उनकी बातचीत के दौरान पत्नी बोली कि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन हमारे पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं। इसीलिए मैंने हमारे लिए 2 डायरी खरीदी है। अगले पूरे साल एक दूसरे के लिए हमारे मन में जो कुछ भी होगा, हम इस डायरी में लिख लेंगे। अगले साल इसी दिन हम अपनी कमियों के बारे में जानने के लिए एक दूसरे को डायरी का आपस में दिखाएंगे और उन कमियों को दूर करने की, सुधारने की कोशिश करेंगे। पति को ये विचार पसंद आया और वह तुरंत इसके लिए राजी हो गया। दोनों ने अपनी अपनी डायरी ले ली। जल्द ही साल बीत गया। अगले साल अपनी शादी की सालगिरह पर पति और पत्नी दोनों ने अपनी डायरी का आदान प्रदान किया, जैसा कि तय किया गया था। पति ने सबसे पहले अपने लिखी डायरी को पढ़ना शुरू किया। पहला पेज, आज हमारी शादी की सालगिरह है, पर आपने मुझे अच्छा तोहफा नहीं दिया। दूसरा पेज, आप मुझे रात के खाने के लिए रेस्टोरेंट में नहीं ले गए। तीसरा पेज, आपने मुझे फिल्म ले जाने का वादा किया था, लेकिन आपने अंतिम समय पर उस कार्यक्रम को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि आप थक गए हैं। मेरे रिश्तेदार आए थे, लेकिन आपने उनसे ठीक से बात नहीं की। आज बहुत सालों के बाद आपने मेरे लिए एक ड्रेस खरीदी, लेकिन वो भी पुराने ज़माने की। ऐसे ही उस डायरी में पति के लिए छोटी छोटी शिकायतें लिखी गई थी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े, यानी कि पति ने कहा, प्रिय, मुझे बहुत दुख है। मुझे अब तक अपनी गलतियों का पता नहीं था। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि भविष्य में ये गलतियाँ दोबारा न दोहराऊँ। अब पत्नी की बारी थी। वह अपने पति के द्वारा लिखी गई डायरी को खोले। पहला पेज खाली, दूसरा पेज खाली, तीसरा पेज खाली। पत्नी 50-60 पेज तक गई, लेकिन सब पेज खाली निकले। पत्नी अब परेशान हो गई। बोली, मुझे पता था कि आप मेरी इस छोटी सी इच्छा को भी पूरा नहीं कर पाओगे। मेरे दिमाग में जो कुछ भी, उसे लिखने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप पूरे साल जो मेरे दिल का हाल रहा वो जाने, लेकिन आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर पाए। पति मुस्कुराया और बोला, मैंने आखिरी पन्ने पे सब कुछ लिख दिया प्रिय। पत्नी ने उत्सुकता से आखिरी पन्ना खोला। उसमें लिखा था कि तुम्हारे सामने मैं तुम्हारी कितनी भी शिकायत कर लूं, लेकिन इतने सालों तक तुमने मुझे और मेरे परिवार को जो बेइंतहा प्यार दिया, उसके सामने मुझे तुम में कोई कमी नहीं दिखी जिसे इस डायरी के जरिए बताया जा सके। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्यार, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारे लिए तुम्हारे बलिदान ने उन सभी कमियों को ढक दिया। मेरी अनगिनत अक्षम्य गलतियों के बावजूद तुमने मेरे जीवन के हर कदम पर मेरी परछाई बनकर मेरा साथ दिया। मैं अपनी ही परछाई में कमी कैसे ढूंढ सकता हूँ? ये सुनते ही पत्नी की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने अपने पति के हाथों में
अपनी डायरी ली और दोनों डायरी को आग में जला दिया ताकि सभी मतभेदों और शिकायतों को भूलकर एक नई शुरुआत हो सके और फिर से उनका जीवन एक नव विवाहित जोड़े की तरह प्यार से खिल उठा। यही संभावना है कि विवाह हम सभी के लिए लाता है बढ़ने का अवसर, स्वयं को उन्नत करने का अवसर और प्रेम करना सीखने का अवसर। यदि हम यात्रा के लिए प्रतिबद्ध होने के इच्छुक हैं तो वैवाहिक और पारिवारिक जीवन हमें अधिकाधिक देते रहना सिखाते हैं। तो आइए दादी की स्टोरी जीवन साथी के प्रति हमें किस तरह से अपने विचारों को रखना चाहिए, किस तरह से गलतियों को माफ़ करना चाहिए, ये हमको जीवन में आना चाहिए और आगे जिससे हम बढ़ सकें। धन्यवाद।